नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का आईएएस पॉइंट की इस बेस्ट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सभी द हिंदू से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियों को ग्रहण करेंगे। बात करें यदि आज के सबसे पहले आर्टिकल जिन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं कि जो यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन आज जो एस्ट्राजेनेका है उसको अप्रूव कर दिया है। साथ ही साथ हम देखेंगे एग्री पॉलिसी चैफ यानी कि जो एग्रीकल्चर विभाग, और बात करें भारत का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें जो एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उसमें बेहतरीन तरीके से रिफॉर्म्स की बातें इस आर्टिकल के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ चेंज स्ट्रीट से अर्थात इसके अंतर्गत जो कोविड-19 का जो नया स्ट्रेन चल रहा है और जो कोविड-19 की जो नए नए म्यूटेशंस और जो स्ट्रेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें जो उसकी स्ट्रेप्स जो चेंज हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसको हम लोग जानते हैं जीनोम सीक्वेंसेस। तो जीनोम सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इससे संबंधित बेसिक एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद बात करेंगे हम सभी लोग ब्रेक्जिट यानी कि एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का बाहर निकलना ही ब्रेक्जिट कहलाता है। और उसके बाद की जो डीलिंग हुई है उस पे लगातार आर्टिकल आ रहे थे और आज भी आए हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चाइना ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च 2021 में करने वाली है। तो इसको हम लोग एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग जानेंगे। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन आपका आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से और ये भी आपका आईआर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और बात करें यदि आज के ये जो चेंज स्ट्रीप आर्टिकल, तो ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ ये जो आपका है इकोनॉमी सेक्शन के लिए बेहतरीन तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सभी आर्टिकल्स को डिस्कशन करना। तो सबसे पहले हम सभी देखेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, जिसमें आज की हमारी जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है CCEA नोड फॉर 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो जो CCEA है वो क्या है उसको हम लोग समझेंगे आज की इस पहले स्टैंजा में। तो इसमें लिखा हुआ है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, यानी कि CCEA का फुल फॉर्म क्या हो गया, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसने क्या कर दिया है, ट्यूसडे को अप्रूव्ड कर दिया है 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल एस्टिमेटेड ₹7,725 करोड़। तो एक नया एक प्रोजेक्ट जो कि लगभग 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड कर दिया है, जिसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 7,725 करोड़ रुपए है फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़ विथ कनेक्टिविटी टू मेजर ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स सच एज द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न को एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 7,725 करोड़ रुपए। तो ये आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो इसमें लिखा है कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट, यानी कि कैबिनेट ने जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है के एक्सपोर्ट के लिए, आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए उसने क्या कर दिया है, वो अप्रूव कर दिया। तो आकाश मिसाइल कैसी है आपको मालूम होना चाहिए कि ये सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। देखते हैं आज के पहले आर्टिकल को। पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अ वायरस दैट चेंज स्ट्रिप, एक ऐसा वायरस जो कि अपनी स्ट्रिप को चेंज करता है। तो हम जानते हैं कि द इमरजेंसी ऑफ न्यू वेरिएंट शोस दैट मोर जीनोम सीक्वेंसेस ऑफ SARS-CoV-2 इज नीडेड। तो हमें जीनोम सीक्वेंसेस की जानकारी होनी चाहिए, अधिक से अधिक जीनोम सीक्वेंसेस की जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो SARS-CoV-2 का वायरस है, और चाहे कोई भी वायरस हो, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है और इसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं, जो कि जिसमें म्यूटेशन की चेंजिंग होती रहती है। तो ऑन December 29 6 samples of passengers who had returned from UK to India and had been found in certain न्यू वेरिएंट इसमें मिला है इन सब के अंदर। और लगभग 33,000 पैसेंजर फ्रॉम UK had arrived at various एयरपोर्ट इन इंडिया बिटवीन November 25 एंड December 23। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, आप इसको देख पा रहे होंगे। अब देखिए बात करें तो लगभग जो सार्स का जो वायरस है, इसने अब तक लगभग 23 इसमें लगभग इसके 23 म्यूटेशन या 23 स्ट्रेन अब तक इसकी खोजे जा चुके हैं। लगभग 23 स्ट्रेन खोजे जा चुके हैं। तो बेसिक बातें इसमें पूरी यही कही जा रही है कि हमें जो है इसलिए
जीनोम सीक्वेंस की जानकारी होनी चाहिए। देखिए जीनोम सीक्वेंस क्या है, इसको आप समझिए कि जैसे हमारी बॉडी जो है सेल से बनी है। किससे बनी है? सेल के अंदर क्या होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस होते हैं, और उन न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियस में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, और डीएनए के सेगमेंट को जीन कहा जाता है। डीएनए के सेगमेंट को जीन कहा जाता है। तो हर जीन का जो अध्ययन है, जैसे हर वायरस को हम लोग चेक करके उसके डीएनए सेगमेंट को, उसके सिस्टम को जान करके हम लोग बता देते हैं कि ये वायरस का ये नया म्यूटेशन है, ये नया वेरिएंट है। जैसे जो इस समय का जो वायरस है, इसका जो म्यूटेशन है लगभग N501Y जो ब्रिटेन में मिला था। इसी तरह बहुत सारे नए नए लगातार मिल रहे हैं। तो इसी में बेसिकली बातें कही जा रही है कि जीनोम सीक्वेंस का बेहतर तरीके से अध्ययन करना वो काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो नेक्स्ट आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि सेपरेटिंग दैट हीट वीट फ्रॉम एग्री पॉलिसी चाफ, यानी कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की बातें कही जा रही है। देखिए एमएसपी की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, या एपीएमसी मंडीज़ की, तो इन सभी के साथ साथ जो फार्म बिल का अपोजिंग हो रही है उसको लगातार उसका विरोध हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो उसके कई बेसिक एस्पेक्ट पिछले दिनों लगातार न्यूज़पेपर में आ रहे थे और हमने इसको डिस्कस भी किया। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर कंपेयरिंग किया जाए इसमें एग्रीकल्चर सब्साइड्स की, इसमें लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट का जो है 90.8% है, यूरोपीय यूनियन का 65 इतना है, और इंडिया का 12.4% आप देख पा रहे होंगे 2017 में था, और 10.2% जो है 2004 में है। देखिए बात करें यदि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की, तो जो वीट है और राइस है, इसकी जो पैदावार, चूँकि ये काफ़ी वाणिज्यिक फसल है, इसका पैदावार लगातार होती रहती है। तो इसी कारण जो अन्य फसलें हैं उनका मतलब बहुत ज़्यादा उस पर मतलब कि एक प्रकार से जो समानता इक्वलिटी होती है, हर फसलों पर जो कंसंट्रेशन है वो इक्वलिटी नहीं हो पाती है। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे वीट का या किसी भी फसल का भंडारण, उसकी उपज, उससे संबंधित जो अनेक समस्याएं हैं, उन सभी चीज़ को बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक बनाना, और उसमें इन्हीं सब रूल का रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और साथ ही साथ किसान को क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किसान मतलब हर बातों का पूरी तरह सिस्टमेटिक बनाना ही मतलब एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स की बातें कही जा रही हैं इस पूरे आर्टिकल में, जिसको आप रीड करके तैयार कर सकते हैं और पिछले दिनों के सेशन को देख के तैयार भी कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ब्रिटिश लॉ मेकर जो है प्रूव कर दिए हैं पोस्ट ब्रेक्जिट डील को। तो ये ब्रेक्जिट के बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया था। हम जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का बाहर निकलना ही ब्रेक्जिट कहलाता है। और ब्रेक्जिट की अगर बेसिक एस्पेक्ट की बात करें तो हम जानते हैं कि 31 जनवरी 2020 को वहाँ से ब्रेक्जिट की बातें कर दी गई थी, और लगभग इसके बीच 1 साल का समय, आज 31 दिसंबर चल रहा है, तो आज इसकी डेडलाइन थी कि इसके बीच में आप जब ब्रेक्जिट से निकल जाएंगे तो आपके वहाँ उसके बाद के आपके रूल क्या होंगे, आपके संबंध जो हैं यूरोपीय यूनियन से क्या होंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अनेक प्रकार की डीलिंग ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई है। तो उसी को कहा जा रहा है कि इस पूरे रूल पे जो बातें हुई थी उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया। अब बारी है यूरोपीय यूनियन की। तो इसी पे बातें बेसिकली कही जा रही हैं। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो नेक्स्ट आर्टिकल में आप जानते होंगे कि नेपाल में क्राइसिस चल रही है, और नेपाल में जो गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है केपी शर्मा ओली के द्वारा। अब वहाँ पे चाइना का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी बातें लगातार न्यूज़पेपर में आ रही थी, तो काफ़ी आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो चाइना से टू लॉन्च थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इन 2021। तो चाइना जो है अपना थर्ड एयरक्राफ्ट जो लॉन्च है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो लॉन्च किया करेगा 2021 में। इससे उसकी जो नीयत है वो पूरी तरह समझ में आ रही है। फ्रेंड्स बात करें यदि नेक्स्ट की, तो हम सभी बात करेंगे आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की। तो अगर बात करें आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो आज आप सभी लोग राइट अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन ब्रेक्जिट। किस पे? ब्रेक्जिट पे आप सभी लोग 200 वर्ड्स में इसके सभी एस्पेक्ट को लिखने का, समझने का, और अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करते हुए इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आज के सेशन में जितनी भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको दी गई तो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही सेशन के लिए आप हमारे बेस्ट यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट से जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।